Hello students, good morning. Hope you are well. Okay, so this is our first chapter for social science. In social science, democratic politics first. Okay, chapter name is what is democracy and why democracy. Okay, in this chapter we will learn about what is democracy, what are its features. Okay, and what is definition of democracy. Okay, we will learn all step by steps. Okay, so we will start democracy है ना. Definition of democracy: गवर्नमेंट बाय द पीपल, ए फॉर्म ऑफ, मतलब लोगों के द्वारा सरकार है ना. डेमोक्रेसी माने होता है गणतंत्र है ना, या जनतंत्र. ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स अंडर ए फ्री इलेक्टोरल सिस्टम. ए सिस्टम स्टेट हैविंग सच अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एग्जाम्पल इंडिया हो गया, आपका अमेरिका हो गया. मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है, जनतंत्र क्या होता है, जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए है ना, फ्री चुनाव द्वारा है ना, कोई चुनाव में धांधली वगैरह ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो एंड लोगों के द्वारा कुछ लोगों को चुना जाए, वो उनपे क्या करते हैं, वहाँ की सरकार को चलाते हैं. ठीक है, इस टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी. We already discussed in this chapter what we learned, what is democracy and meaning and definition, features of democracy, merits and demerits of democracy, and difference between the democratic and non-democratic governments. Okay. इसमें ना आपका जो चैप्टर है इसमें कुछ केस स्टडीज वगैरह दिया गया है, जैसे पाकिस्तान का दिया गया है, वहाँ पे मिलिट्री रूल है. चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का वन पार्टी सिस्टम है, वो कैसे वर्क करता है ना. मैक्सिको में PRI है ना, वो कैसे वर्क करता है. जिम्बाब्वे में कैसे सिस्टम है गवर्नमेंट का. ओके, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. ओके, in the previous chapter we identified one simple factor common to all democracies. Okay, क्या था, the government is chosen by the people. ठीक है, जहाँ पे भी डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा. We could start with the simple definition that democracy is the form of government in which the ruler are elected by the people. ठीक है, जिसमें रूलर जो होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है. ठीक है, but this simple definition is not adequate. This raises many questions like who are the rulers, कौन शासक होगा है ना, what kind of election, चुनाव किस तरीके से हुआ, what who are the people, लोग कौन है जो चुनाव में भाग लेंगे है ना, what kind of form of government. ठीक है, now let us consider each of these questions with example. फर्स्ट फीचर क्या था आपका, उसके अकॉर्डिंग इसमें ये दिया गया है. केस स्टडी आपका पाकिस्तान का, एंड पाकिस्तान किसके अंडर में था उस टाइम, जनरल मुशर्रफ है ना. जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. ठीक है, अक्टूबर 1999 में क्या एक तख्ता पलट किया जाता है, किसके द्वारा, परवेज मुशर्रफ के द्वारा है. ठीक है, then he overthrew the democratically elected government. Okay, जो आकी लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार थी, उन्होंने उसको क्या किया, हटा दिया, उखाड़ फेंका है ना. he declared the chief executive of the country. Okay, then 2002 he changed his position to president. ठीक है, उससे पहले बिफोर 2002 वो क्या थे, जनरल थे इन आर्मी. ठीक है, बट उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं. ओके, देन हेल्ड ए रेफरेंडम 5 ईयर एक्सटेंशन. उन्होंने एक रेफरेंडम कराया और उसमें उन्होंने बोला कि हमें 5 इयर्स का एक्सटेंशन चाहिए. ठीक है, मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट said referendum was based on malpractices and fraud. ठीक है, मीडिया एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक जो भी आगे एक्टिविस्ट थे, उन लोगों के द्वारा बोला गया कि जो रेफरेंडम कराया गया है परवेज जी के द्वारा, वो क्या है, उसमें धांधली हुई है. ठीक है, इन अगस्त 2002 ही इश्यूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर
अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उन्होंने अगस्त 2002 में क्या किया, एक ऑर्डर इश्यू किया, उससे क्या उन्होंने वहां का संविधान में संशोधन कराया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज, ठीक है। जो नेशनल असेंबलीज होती है आपकी क्या होती है, लोकसभा, और जो प्रोविजनल जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रहती है असेंबलीज, उनको क्या प्रेसिडेंट जो है ना उस टाइम का वो उसको डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ पाकिस्तान हैड इलेक्शन, ठीक है। इसके बाद क्या वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैड सम पावर बट द फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे चुनाव वगैरह हुए, पर जो मेन पावर किसके पास थी, जनरल परवेज मुशर्रफ और जो मिलिट्री के ऑफिसर थे उनके पास पावर रहती है, ठीक है। क्लियरली there are many reasons why Pakistan under General Musharraf cannot be called democracy. Cannot be called a democracy, but let's be focused on one of these. Can we say that the ruler are elected by people in Pakistan? No, क्योंकि वो आर्मी से आए थे, उन्होंने कूप किया था, तख्ता पलट किया था। जो बाकी जो लोगों के द्वारा जो चुनी सरकार थी उन्होंने उसको हटा के खुद उन्होंने वहां पे शासन संभाल लिया था, ठीक है। नॉट राइट। पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, बट दीज those elected representatives are not really the rulers, okay. They cannot take the final decision. The power to take the final decision rests with army officers and the general Musharraf, ठीक है। हालांकि वहां पे जो चुनाव हुए थे उसके बाद भी कुछ लोग चुन के आ गए थे, बट वहां पे किसकी पावर थी उस टाइम सबसे ज्यादा, इन लोगों की, जनरल मुशर्रफ और जो आर्मी के लोग थे उनके पास ज्यादा पावर थी, ठीक है। तो यही ज्यादा डिसीजन लेके चलते थे, बट ये तो चुन के नहीं आए थे ना, जो चुन के आए थे सरकार में उनका कोई सुनता नहीं था। तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, इसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, ठीक है। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल्स, ये लोगों का शासन नहीं है ना। दिस गिव अस आवर फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वही फाइनल डिसीजन लेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी बोलेंगे, ओके। अदरवाइज हम इसको नहीं बोलेंगे। सो दिस वन इज फर्स्ट फीचर्स, ठीक है। Now, second features के लिए हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे चाइना की। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्री पार्लियामेंट, ठीक है। वहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, मैं तो उसको बोलूंगा नेशनल पीपल कांग्रेस, ओके। दे हैव द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट इन हैव नियरली 3000 पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, ठीक है। वहाँ पे कुछ लोगों जो 3000 लोगों को चुना जाता है पूरे देश से, उसमें से कुछ लोग क्या आर्मी के भी होते हैं, ठीक है। बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे यदि आपको चुनाव में भाग लेना है तो आपको कौन सी पार्टी के साथ जुड़ा होना चाहिए, अपन से परमिशन लेनी पड़ेगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। ओनली दोज हु मेंबर इन कम्युनिस्ट पार्टी और 8 सिमिलर पार्टीज अलाइड टू इट्स वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-2003, ठीक है। मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो अलाइड पार्टीज है उन्हीं के लोग इलेक्शन में भाग ले सके थे 2002-2003 में, और ऐसा हमेशा होता है चाइना के अंदर, ओके। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पे जो सरकार बनती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे एक ही पार्टी है। Now, एक और केस स्टडी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, मैक्सिको की। Since its independence in 1930, Mexico holds election after 6 years, है ना, every 6 years, है ना। Years to elect it, क्यों होते हैं इलेक्शन, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। The country has never been under military rule or dictatorial rule, मतलब वहाँ पे कभी भी मिलिट्री शासन और तानाशाही की सरकार नहीं आई। But until 2000, all election was won by a party called PRI, है ना, Institutional Revolutionary Party। 1930 से लेके 2000 तक एक ही पार्टी की सरकार थी, कौन सी पार्टी थी, पीआरआई, है ना। अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन, ठीक है। वो चुनाव लड़ती थी विपक्षी पार्टी और कभी भी चुनाव जीत नहीं पाई। द पीआरआई यूज मैनी डायरेक्टली ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। जो पीआरआई थी वो मॉल प्रैक्टिसेस का यूज करती थी, फ्रॉड करती थी और हमेशा जीतती थी। All those who employed in government offices had to attend its party meetings, ठीक है। The teachers of government school forced parents to vote PRI। जो वहाँ के जो टीचर्स थे वो गवर्नमेंट स्कूल्स के, वो वहाँ के बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आप
पीआरआई को वोट दें। मीन्स जितने भी सरकारी ऑफिसर्स थे वो सारे लगा दिए जाते थे चुनाव के टाइम में कि कैसे भी करके पीआरआई सरकार को जिताना है, ठीक है। आल्सो मीडिया इग्नोर द एक्टिविस्ट ऑफ अपोजिशन पार्टीज एक्सपेक्ट टू क्रिटिसाइज देम, ठीक है। इवन वहाँ की जो मीडिया थी ना, वो जो सरकार उस टाइम पीआरआई की रहती थी उसको कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, कभी भी उसकी आलोचना नहीं करते थे। वो हमेशा अपोजिशन पार्टीज के जो भी नेता होते थे, लीडर्स वगैरह, वो उनकी क्या करते थे, आलोचना करते रहते थे, ठीक है। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another place in the last minute, which made difficult to the people cast their votes. कभी कभी क्या होता था मैक्सिको में, जैसे पोलिंग बूथ आपका अभी यहाँ है, अचानक से आपको एक दिन पहले पता चला कि आपको वोट डालने यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या होगा, कुछ लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे, इससे क्या वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, और जो लोग भी जाएंगे वो किसको वोट देंगे, पीआरआई को वोट देंगे। ऐसा कहाँ होता था, स्पेशली उन पोलिंग बूथ पे होता था जहाँ पे उन्हें पीआरआई पार्टीज को लगता था कि इस जगह के लोग इनको वोट नहीं देंगे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, उस जगह का पोलिंग बूथ ही चेंज कर देते थे, ठीक है। द पीआरआई स्पेंड a large sum of money in the campaign for the its candidates, check the incidents along with the features of candidates, ओके। वो क्या करते थे, मतलब पीआरआई की जो पार्टी थी वो अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन के लिए, मतलब उसकी फेक मार्केटिंग प्रमोटिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा बहाते थे, और कोई इसको नोटिस नहीं करता था। इवन वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन वगैरह रहता था वो भी उन्हीं को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो क्या आप इसको कहेंगे ये यहाँ का डेमोक्रेसी है? शुड बी कंसिडर द इलेक्शन प्रिस्क्राइब अबव एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर? क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो लोग वोट डाल रहे हैं वो अपनी सरकार को चुन रहे हैं, अपने लिए शासक को चुन रहे हैं? रीडिंग दीज एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, ठीक है। हमें वो सारी चीजें नहीं मिली जो हम चाह रहे थे ना, जो हमने फीचर्स पढ़ा था ना डेमोक्रेसी का, वो इन दोनों केस स्टडी से नहीं मिला, ठीक है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम हियर। इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर एनी सीरियस चॉइस, ठीक है। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द पीपल अप्रूव्ड बाई इट। या तो उन्हें रूलिंग पार्टी में से किसी को चुनना होगा, या फिर जो रूलिंग पार्टी है वो उसने किसी को अप्रूव किया कि आप चुनाव लड़ो, उन्हीं में से उनको चुनना होगा, ठीक है। कैन वी कॉल दिस इज अ चॉइस? नो। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैव नो चॉइस, ठीक है। उनके पास चॉइस रहती थी बट उनके पास जो जिस तरीके की प्रैक्टिस यूज की जाती थी पीआरआई गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या फेक होती थी, फ्रॉड होता था उसमें, ठीक है, चुनाव में। तो हमेशा पीआरआई जीती थी, तो हम इसको भी डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, ठीक है। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी वुड डिफीटेड, मतलब रूलिंग पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट देयर आर नॉट फेयर इलेक्शन, ठीक है। We can thus add a second feature to our understanding of democracy. This feature is democracy must be based on free and fair elections, where those currently in power have a fair chance of losing. Means जहाँ पे अभी लाइक इंडिया में आपका बीजेपी की सरकार है, तो अभी नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तो ऐसा होना चाहिए कि जो इलेक्शन हो उसमें बीजेपी हार सके, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है मतलब कभी बीजेपी हारी नहीं तो क्या होगा, फेयर इलेक्शन नहीं होंगे ना फिर इस तरीके से। तो इसमें कुछ ना कुछ धांधली की जाएगी, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट तो लोगों में बहुत सारा विरोध वगैरह धीमे धीमे होता जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो अभी विरोध करते हैं, बट उनके अगेंस्ट वोट ही नहीं होंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, माल प्रैक्टिसेस यूज की जाएंगी, ठीक है। ये हमारा सेकंड फीचर्स हो गया, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। थर्ड एग्जांपल क्या है इसमें, एक स्टडी है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, ठीक है। वहाँ पे क्या है, औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है सऊदी अरेबिया में ना। एस्टोनिया मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट ऑफ वोट। एस्टोनिया कंट्री, वहाँ पे कोई रशियन माइनॉरिटी का रहता है तो उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा, ठीक है। In the Fiji, the electoral system such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of Indian Fijian, ठीक है। ये क्या है, एक अलग सिस्टम है फिजी में। ये फिजी एक दूसरा कंट्री है, यहाँ पे क्या है, यदि वहाँ का मूल निवासी है उसकी वोट की कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी, और यदि कोई इंडियन फिजियन है, किसी बाहर देश का है फिजियन, तो उसको क्या होगी, इतना ज्यादा पावर नहीं होगी, उसकी वैल्यू नहीं होगी, है ना। तो क्या है, जो पार्टियां हैं लोकल को ज्यादा सपोर्ट करेंगी, उनकी ज्यादा बातें मानी जाएंगी इस टाइप से, है ना। बाकी जो लोग हैं ना उनको नहीं माना। ऐसे हम सऊदी अरेबिया में औरतों की ज्यादा डिमांडें नहीं आएंगी, है ना। क्यों, डिमांड भी आएगी तो क्या फायदा, कौन उनके लिए काम करेगा, उनका तो वोटिंग का उनको हक ही नहीं है, ठीक है।
In the above cases, all the citizens are not granted the rules right of vote. Can this be called democracy? ठीक है, यार यहाँ पे इनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं है लोगों, तो हम इसको डेमोक्रेसी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे. This cannot be called democracy. A democracy is based on a fundamental principle political equality. ठीक है, मतलब बराबर होना चाहिए वहाँ पे सभी को. ठीक है, that gives us the third feature of democracy. Now democracy, each adult citizen must have one vote and each must have one value. ठीक है, हर एडल्ट को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर एक की वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए. क्या है? थर्ड फीचर्स है. फोर्थ, इसमें हम जिम्बाब्वे की केस स्टडी पढ़ेंगे. अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी 1980. क्या 1980 में इनको सफेद लोगों से क्या आजादी मिली? सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ, द पार्टी लेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. Election has been held regularly, always won जानू. ठीक है, ए पार्टी हमेशा जीतती थी. कब से? 1980 से. और इसके जो लीडर थे कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे. प्रेसिडेंट इज पॉपुलर बट यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस. ठीक है, बहुत फेमस थे बट क्या चीटिंग करते थे इलेक्शन में. चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक्स हिम लेस अकाउंटेबल. इन्होंने क्या किया? संविधान में बदलाव किया और अपने को ज्यादा पावर दिला दी और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रखी. इनके कुछ गलत होगा तो इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है भैया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो डिसीजन लिया, कुछ भी गलत होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम नहीं हटेंगे. इस टाइप से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा लिया. ठीक है, अपोजिशन पार्टी वर्कर्स हरास एंड डिस्टर्बेड. उनको क्या परेशान किया जाने लगा. देयर इज अ लॉ, या उनको परेशान किया जाता था. देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट. एक लॉ और ला दिया कि भाई साहब आप मेरी बुराई नहीं कर सकते प्रेसिडेंट की. अगर आपने कुछ भी बुराई वगैरह किया, कोई कमेंट किया, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा. ठीक है, टीवी एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टी वर्जन्स. ओके, नाउ थर्ड वन, जिम्बाब्वे में क्या होता था? टीवी और रेडियो पे जो न्यूज वगैरह आती थी वो हमेशा सरकार की जो रूलिंग पार्टी होती थी ना उसके अकॉर्डिंग आएगी, उसकी कोई बुराई वगैरह नहीं कर सकता, ऐसा भी नियम था. There are independent newspapers, but the government harass those journalists who go against it. और वहाँ पे कुछ पेपर भी थे जो इंडिपेंडेंट काम करते थे, वो कुछ भी खबर छापते थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के ऑफिसर उनको भी क्या करते थे? हरास करते थे. ठीक है, द गवर्नमेंट हैड इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट एंड वेंट अगेंस्ट इट एंड हैज प्रेशराइज्ड जज. एक और एग्जांपल हो गया आपका जज. जजों को भी ये लोग कोई जजमेंट दे दिया तो उसको नहीं मानेंगे और उनको प्रेशर डालते थे, बॉस हमारे अपोजिट में तुम जजमेंट नहीं दोगे. ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows the popular approval of the rulers is necessary in a democracy but it is not a sufficient. means पॉपुलर तो होना डेमोक्रेसी में बेस्ट जरूरी है बट ऐसा नहीं है कि वो अच्छे से काम ना करे, इतना ही सफिशिएंट नहीं है कि आप पॉपुलर हो तो आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं है. इसके लिए क्या होना चाहिए? पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है. कोई पॉपुलर है वो क्या कर सकती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर सकती है. ठीक है, अपनी मनमर्जी कर सकती है ना. इफ यू विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस बट इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक आफ्टर द इलेक्शंस. ठीक है, हमें चुनाव से पहले भी देखना है, चुनाव के बाद भी देखना है कि जो हमने सरकार चुनी है वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है ना. देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी. जो नॉर्मल पार्टी है उनको भी रूम वगैरह मिलना चाहिए सरकार में ना, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन. required that the state should respect some basic rights of the citizen. ठीक है, they should be free to think. उनको सोचने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने ओपिनियन देने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको एक्सप्रेस अपनी पब्लिक में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको क्या एसोसिएशन फॉर्म करने की मतलब ग्रुप वगैरह बनाने की आज़ादी होनी चाहिए, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी होनी चाहिए. ठीक है, और टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, मतलब उनको कोई एक्शन वगैरह लेना है, धरना वगैरह देना, कुछ भी करना है, इन सब की आज़ादी होनी चाहिए. तभी हम उसको क्या बोलेंगे? गणतंत्र बोल सकते हैं, जनतंत्र नहीं डेमोक्रेसी बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोलेंगे. ठीक है, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. कानून की नज़र में सब लोग बराबर होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए भाई साहब वो उस धर्म से है, भाई साहब वो उस कास्ट से है तो उसको क्या इतना पावर नहीं होगा, है ना. हमेशा कानून की नजर में सभी को बराबर होंगे, तभी तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी है. These rights must be protected by an independent judiciary whose order are obeyed by everyone. और जो वहाँ की जो राइट है ना वो किसके द्वारा सुरक्षित होने चाहिए? वहाँ की जुडिशरी,
मीन्स न्यायालय के द्वारा सुरक्षित होने चाहिए। सरकार ने किसी के कानून का हनन किया है ना, तो क्या वो न्यायालय में जाके मांग कर सकता है कि बॉस मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे कानूनों का हनन हुआ है, तो यह जुडिशरी ऑर्डर दे तो आकी रूलिंग पार्टी को मानना भी चाहिए। ऐसा नहीं मानती तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। ओके, ये हमारा फोर्थ फीचर हो गया। क्या था? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूलर या रूल्स विद इन लिमिट सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। ओके, नाउ व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब फायदा क्या है आपका गणतंत्र का? क्या होता है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, इसलिए बहुत अच्छा है ना। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना, ये सेकंड वन फायदा हो गया। इससे डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी अच्छी होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इट इज suitable the countries like India which have diversity of language, religion and culture. Democracy in India made it possible to keep unity in diversity. Okay, in a democracy no one is a permanent winner or loser। ठीक है, कोई परमानेंट विनर या लूजर नहीं होता। एक टाइम पे जो विनर होता है उसको भी लूज करना पड़ता है और जो लूजर होता है वो भी जीतता है। ये डेमोक्रेसी अच्छी है। तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। ठीक है, जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं उनमें डेमोक्रेसी बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या है, आप अपनी खुद की गलतियां दूर कर सकते हो और आपको करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आप नेक्स्ट इलेक्शन में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ओके, democracy enhance the dignity of citizens because it is based on principle of political equality, on recognizing that the poorest and least educated have the same status as the rich and educated। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, अमीर और गरीब बराबर होता है, अनपढ़ और पढ़ा हुआ बराबर होता है, इसलिए क्या सभी को फायदा होता है। यार डेमोक्रेसी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, अमीर और गरीब में भेदभाव शुरू हो जाएगा। ठीक है, पढ़े हुए और अनपढ़ में भी भेदभाव होने लगेगा। तो इससे आप क्या पता कर सकते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड टू इनस्टेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, इसका डिमेरिट्स है, इससे कभी कभी इनस्टेबिलिटी भी आ जाती है क्योंकि लीडर्स आते जाते रहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। ठीक है, ये भी बहुत होने लगा है, मतलब ठीक है, नैतिकता का तो कोई काम ही नहीं है, बस कैसे भी करके जीतना है आपको। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स लीड टू बैड डिसीजन। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल कंपटीशन, इससे करप्शन भी पनपता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो ऑर्डिनरी रहते हैं ना, समझदार वगैरह, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको पता ही नहीं है किसको वोट देना है, क्या फायदा होगा, किसको वोट देने से क्या होगा, उन्हें पता ही नहीं है उनके लिए क्या अच्छा है ना। और बिटवीन डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट। ये क्या आपका डिफरेंसेस है। द रूलर एंड आर नॉट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट as accountable to the rulers are people and their needs, accountable to the people and have to fulfill their needs। क्या होता है, जो सरकार चुनी गई है वो अकाउंटेबल होती है किसी भी काम के लिए, किसी भी डिसीजन के लिए। ऐसा नहीं है किसी ने कोई डिसीजन ले दिया, लाइक लॉकडाउन कर दो, अब कुछ प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो सरकार अकाउंटेबल है, उस लॉकडाउन को हटाए और कोशिश करे लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से मदद करे। ठीक है, कोई भी डिसीजन लाइक जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे यहाँ पे, तो उसमें किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम होती है आगे चल के, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो उस टाइम रूलिंग पार्टी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक कंपैरिजन किया गया डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक में। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रूलर, इसमें क्या है, लोग अपने शासक को चुनते हैं, इसमें नहीं चुनते। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना कोई भी चीज की, कानून वगैरह बनाने की, वो किसके पास होती है, जो लोगों के द्वारा लोगों को चुना जाता है उनके पास। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या, जो वहाँ का डिक्टेटर होगा, तानाशाह या मोनार्क, जो राजा वगैरह होगा, वो खुद ही डिसीजन ले लेगा।
लोगों से पूछेगा भाई नहीं, बट यहाँ पे लोगों ने चुन के किसी को भेजा है ना, वो तो लोगों की आवाज है ना। ऑल द राइट्स आर गिवन टू पीपल, इसमें सारे राइट्स दिए जाते हैं डेमोक्रेटिक में लोगों को, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज प्रैक्टिसेस, यहाँ पे एक एडल्ट की एज होती है फिक्स, वो चुनाव में भाग ले सकता है, वोट डाल सकता है, ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, ये पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है और ये नहीं किया जाता। नाउ ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ democracy. In this chapter, we understand the meaning of democracy is a limited and descriptive sense. We have understood democracy is a form of government. The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. In the countries we call democracy, all the people do not rule. A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people. Even majority decision not rule directly, rule through their elected representatives. Even if they could, the citizens do not have the time, the desire, or the skill to take part in all decisions. Modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. In democracy, majority of people rule through their elected representatives. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and a lot of commitments. Now, ये हमारे चैप्टर में ना कुछ कार्टून्स दिए गए हैं, अभी ना उनके बारे में थोड़ा सा डिसाइड, मतलब आपको बताता हूँ मैं क्या उनसे कार्टून क्या बोल रहा है, ठीक है। एक क्या है, सीरिया का है, ठीक है। Syria is a small West Asian country. The ruling Baath Party and some of its small allies are the only parties allowed in the country. Do you think this cartoon could apply to China or Mexico? इसका आंसर होगा, अगेन द कार्टून सजेस्ट देयर दैट देयर इज नो ट्रू डेमोक्रेसी इन सीरिया, ठीक है, वहाँ पे सही से जनतंत्र नहीं है ना। बट ये क्या है, चाइना और मैक्सिको पे अप्लाई होता है। यस, इट वुड सूट चाइना एंड मॉस्को also where no opposition parties are allowed to contest elections. It is symbol of victory. In Greece, the rewarded to the winner was this crown. Here the crown suggested that democracy has won and demanded justice, but the one party rule is denying its right to people of Syria. Now, ये दूसरा दिया गया है, इसमें क्या है, this cartoon was drawn when elections were held in Iraq with the presence of US and foreign powers, ठीक है। क्या है आपका, इराक में चुनाव हो रहे हैं, कौन करवा रहा है, किसकी मदद से हो रहे हैं, यूएस और कुछ विदेशी ताकतें वहां पे हैं और चुनाव हो रहे हैं। इससे क्या होगा, why do you think the cartoon is saying why is democracy written in the way it, इसमें क्या है, एम बना है ना, democracy where fair election must be held, it's being forced on Iraq by the US and its allies. There are no free and fair elections. The capital M suggests mockery, मतलब डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है ना। ये दूसरा है अपना कार्टून, इसमें क्या है, दिस कार्टून वाज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ लैटिन अमेरिकन पब्लिकेशन। व्हाट डू मनी बैग सिग्निफाई हियर? कुड दिस कार्टून बी अप्लाई टू इंडिया? इसमें क्या है, डेमोक्रेसी का एक कार्टून बना, स्टेचू बनाया जा रहा है पैसों के बैग से, है ना। दिस कार्टून सजेस्ट द डेमोक्रेसी इज इन द हैंड ऑफ द रिच, मतलब अमीरों के हाथ में डेमोक्रेसी, वही पैसों से भरे हुए बैग लगा के इसको बना रहे हैं ना। दे कंट्रोल द कंट्री, ओके, बट इंडिया में सूट नहीं करता, क्यों? देयर आर लॉस विच सी टू इट दैट द रिच डू नॉट गेट द अपर हैंड। इंडिया में गरीबों को भी देखा जाता है, उनके भी रूल्स वगैरह होते हैं, उनको भी सरकार प्रायोरिटी देती है, ऐसा नहीं है अमीर अमीर ही सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो ये कार्टून इंडिया पे फिट नहीं होता। नाउ दिस कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन, ठीक है, इज शोन बिहाइंड द बार्स। व्हाट इज द कार्टून इज स्टेज हियर, कंपेयर द मैसेज ऑफ दिस कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून इन दिस चैप्टर, ठीक है। एक और हमने इराक का देखा हुआ था, वो
उसको और इसको कंपेयर करना है। उसमें क्या था, यूएस और अलाइड कंट्रीज डेमोक्रेसी की मौकरी कर रही थी, ठीक है। एट लास्ट वन मैन वन वोट, I liked it better when I was one man and the one vote. The cartoon shows the end of dictatorship in Iraq where Saddam ruled unchecked. People rejoice at elections being held, but the first cartoon shows the people do not have a real choice. They are forced to vote by the powerful US and its allies. Now, ये क्या है आपका? चाइनीज का है, यामन स्क्वायर। Chinese government blocks free follow of information on internet by placing restriction on popular sites like Google and Yahoo. The images of tank and unarmed students remind the reader of another major event in recent Chinese history. And cartoon reminds us about the massacre in Tiananmen Square in the 1989 and April 1989, triggered by the death of Hu Yao Wang, a liberal reformer. Mass gathering and protests took place in and around Tiananmen Square. In Beijing, it was largely a student-run demonstration which called for economic reform and press freedom. The Chinese government virtually suppressed the movement for which, okay, एक क्या था, एक नरसंहार किया गया था चाइनीज सरकार के द्वारा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या थे, फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड प्रेस की फ्रीडम के लिए डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो उनके ऊपर टैंक से गोलियां चलवा दी थी, टैंक वगैरह चढ़ा दिए थे चाइना में, ठीक है। तो क्या हम इसको रियल डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये क्या है? दिस कार्टून इज फ्रॉम ब्राजील, ए कंट्री दैट हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप. इट इज इंटाइटल्ड द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप. Which hidden side does this cartoon depict? The hidden side of dictatorship is massacres or oppositions. The policies of a dictatorship is killed. Since the dictators control the media, the public never comes to know the number of people killed. क्या था इसमें? वहाँ पे जो रूलर था डिक्टेटरशिप में, वो लोगों को मारता था, पता ही नहीं चलता था क्यों मारा, किसको मारा, कितने लोगों को मार चुका है। ये सारी चीजें ब्राजील में आम थी जब तक वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, ठीक है। इस कार्टून में क्या है? दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका. डू यू थिंक इट अप्लाई टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? थिंक ऑफ अदर कंट्रीज where this could apply. Does this happen sometimes in our country? This cartoon shows the vote capturing with the gun. This can be applicable in Pakistan, Iraq and Myanmar where people are forced to vote. ठीक है, बंदूक की नोक पे क्या वोट डलवाए जाते हैं, किसको वोट डालना वो डिसाइड करता है जिसके यहाँ पे बंदूक है ना। वोट कैप्चरिंग बाय द पीपल स्टैंडिंग इन इलेक्शन हैपनिंग समटाइम्स इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारे इंडिया में भी होती है वोट कैप्चरिंग, ठीक है। ये क्या है? दिस कार्टून वाज पब्लिश्ड इन कनाडा जस्ट बिफोर इट्स पार्लियामेंट्री इलेक्शंस ऑफ 2005. Everyone, including the cartoonists, expect the Liberal Party to win once again when the result comes. The Liberal Party lost the election in this cartoon as argument against democracy or for democracy. Okay. This cartoon is definitely in favor of democracy. In an indirect way, it is telling the public not to be fooled and exercise their voting rights wisely, which they did by ousting the liberals in elections. ये देखो, this cartoon by R.K. Lakshman, comment of the celebration of the 50 years of independence. The cartoon reflects the opinion of the general public still after 50 years. मतलब जो हमारे यहाँ का आम नागरिक है, देश के आजाद होने के 50 साल बाद भी क्या मांग रहा था? बेसिक फैसिलिटीज आर डिनाइड टू द कॉमन मैन, मतलब उनको ये सारी बेसिक फैसिलिटी, रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है अभी तक मिल पाया लोगों को 50 साल, इवन 70-75 साल हो गए हमारे देश में, इतनी गरीबी है। जबकि डेमोक्रेसी में हमेशा सभी की सुनी जाती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है जब डेमोक्रेसी और गरीबी भी है? तो क्या है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है ना। पॉवर्टी इज नॉट इरेडिकेट, मतलब गरीबी को भी नहीं हटाया जा सका। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी है, पावर की कमी है, शेल्टर, स्कूल, द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है ना, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा की कमी है। ये सारी चीजें क्या है, डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है।
द कॉमन मैन इज बोर्ड बाई प्रोमिसेस विच आर नेवर फुलफिल्ड, एक्शन डू नॉट मैच द प्रोमिसेस। क्या होता है, इलेक्शन से पहले बहुत सारे वादे किए जाते हैं हमारे यहाँ पे नेताओं के द्वारा, हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल बनाएंगे कॉलेज बनाएंगे, बट क्या होता है, कुछ नहीं। इसलिए हमारे यहाँ पे अभी तक ये सारी चीजें हैं। इवन 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, तब भी हम इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना वोट को ना अच्छी तरीके से नहीं डाला जाता, कास्ट को देखा जाता है ना। ओके, सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। काफी लंबा लेक्चर हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, तो थैंक यू बच्चों।